कल आपका फेवरेट स्टॉक गैप अप होगा या गैप डाउन होगा वो मैं आपको आज ही बता सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा जिसके बाद से आपको ही पता चल जाएगा कल कौन सा स्टॉक गैप अप होने वाला है और कौन सा गैप डाउन होने वाला है, जिसका एक्यूरेसी 90% है। यानी अगर आप 100 बार ट्रेड लेते हैं तो 90 बार आपका सही होगा, 10 बार गलत भी हो सकता है। कैसे ट्रेड लेना पड़ेगा, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करना पड़ेगा, क्या क्या रूल्स है, सभी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसे सीक्रेट स्ट्रैटेजी आपको आगे भी मिलता रहे। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने धन का अकाउंट ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ पे धन का अकाउंट सबसे अच्छा रहता है। यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक स्कैनर भी यूज़ करना पड़ेगा जो धन में आपको फ्री में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से टारगेट स्टॉप लॉस पहले से ही लगा के रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए धन में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्कैन एक्स का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक स्कैनर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट में जाता हूँ। तो यहाँ पे आपका स्कैनर क्रिएट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं स्कैनर का नाम रख देता हूँ BTST। तो यहाँ पे मैं कुछ इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऐड करना है प्राइस चेंज। तो यहाँ पे देखिए प्राइस चेंज आ चुका है तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्राइस चेंज ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे प्राइस चेंज में आपको 1% कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही 1% कर देंगे तो यहाँ पे आज का दिन जो भी 1% से ज़्यादा मूव दिया है, यानी 1% से ज़्यादा पॉजिटिव है, वो सभी स्टॉक दिखा रहा है। उसके बाद फिर से फिल्टर में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा RSI। तो यहाँ पे मैं RSI ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए RSI में आपको आ जाना है। तो यहाँ पे RSI का वैल्यू में आपको 60 लिख देना है। तो यहाँ पे 60 ले लिया हूँ। उसके बाद आपको फिल्टर में जाना है। उसके बाद स्टॉकिस्टिक को सर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टॉकिस्टिक आ चुका है। तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसका वैल्यू में आना है। वैल्यू में आके मिनिमम में आपको 55 ऐड कर देना है। उसके बाद आपको फिर से फिल्टर में जाना है। यहाँ पे आपको कमोडिटी चैनल इंडेक्स आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे कमोडिटी चैनल इंडेक्स आ चुका है। इसको मैं भी अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका मिनिमम वैल्यू में देना है 110। तो यहाँ पे देखिए सभी स्टॉक का लिस्ट आ चुका है जो भी आज 1% से ज़्यादा मूव दिया है और हाई मोमेंटम में है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा स्टॉक का नाम आ चुका है। तो इतना सारा मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कर लेना है मार्केट कैप। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 1000 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1000 करोड़ कर देता हूँ मिनिमम। तो यहाँ पे देखिए सभी 1000 करोड़ का ऊपर का कंपनी आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए सभी लिस्ट आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर को सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर को BTST नाम में सेव कर दिया हूँ। तो अगर आपको इंडिकेटर का लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंडिकेटर का लिस्ट भेज दूंगा। तो यहाँ पे देखिए सभी स्टॉक का लिस्ट आ चुका है। आप कोई भी स्टॉक में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि सब क्राइटेरिया आपको चेक कर लेना है। और यहाँ पे आपको कंपेयर करना है दूसरा एक चार्ट के साथ, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेता हूँ सब क्राइटेरिया मैच हो रहा है या नहीं। तो श्रीराम फाइनेंस में देखिए प्राइस चेंज 1.29% आज अप है, जो कि ठीक है। और यहाँ पे RSI देखेंगे तो 83 का है। और यहाँ पे कमोडिटी इंडेक्स देखेंगे तो 244 का है, जो कि अच्छा है। और यहाँ पे स्टॉकिस्टिक देखेंगे तो 78 का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसका चार्ट में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको डेली टाइम फ्रेम यूज़ करना है और 3:15 के बाद मार्केट में आपको देखना है। 3:15 से पहले आपको नहीं देखना है। तो यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना है 3:15 के बाद। तो यहाँ पे आपको दो चार्ट के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे चार्ट लेआउट में जाएंगे। तो जाने के बाद यहाँ पे देखिए दो चार्ट को मैं ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला नॉर्मल चार्ट रहेगा और यहाँ पे देखेंगे सेकंड चार्ट में मुझे लगाना है। तो यहाँ पे चार्ट में जाएंगे तो हाइकिन नसी चार्ट को यहाँ पे मुझे ऑन करना है। तो यहाँ पे जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो चार्ट आ चुका है, एक नॉर्मल कैंडल और एक हाइकिन नसी कैंडल। तो यहाँ पे दोनों के साथ मुझे कंपेयर भी करना है। तो यहाँ पे आपको एक रूल्स को याद कर लेना है, नॉर्मल कैंडल का क्लोज से हाइकिन नसी कैंडल का क्लोज अगर ज़्यादा है तो उस दिन मार्केट गैप डाउन होगा। और नॉर्मल कैंडल का क्लोज से अगर हाइकिन नसी कैंडल का क्लोज लो में है तो उस दिन मार्केट गैप अप होगा, ठीक है। और बाकी क्राइटेरिया आपको वहाँ से मैच कर लेना है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस का क्लोज देखिए आपको 867 का क्लोजिंग मिला है। और यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस का क्लोज देखेंगे तो 863 का मिला है, यानी हाइकिन नसी कैंडल का क्लोज लो है, यानी कल मार्केट गैप अप होने वाला है। तो यहाँ पे आपको डबल कंफर्मेशन मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आपका स्कैनर में भी दिखा रहा है जो मार्केट गैप अप होने वाला है। और यहाँ पे आपका हाइकिन नसी कैंडल में भी दिखा रहा है जो यहाँ पे आपका कल गैप अप होने वाला है। तो यहाँ पे आप 3:15 के बाद देखिए नॉर्मल कैंडल का क्लोजिंग से हाइकिन नसी कैंडल का क्लोज लो दिखा रहा है या नहीं। अगर लो है तो मार्केट गैप अप होगा। तो यहाँ पे आपको और भी कंफर्मेशन मिल गया है। तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए दूसरा भी दिन का देखता हूँ मैं। और यहाँ पे आप चार्ट में इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप तीनों इंडिकेटर को लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने RSI, स्टोकेस्टिक और CCI को ऐड कर लिया हूँ, जो कि मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सभी वैल्यू को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा स्टॉक में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कोरोमंडल को देखूंगा। तो यहाँ से मैं कोरोमंडल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कोरोमंडल का भी प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, काफ़ी मोमेंटम में है। तो यहाँ पे देखिए क्लोज में आएंगे तो यहाँ पे नॉर्मल कैंडल का क्लोज देखिए 2366 में क्लोजिंग दिखा रहा है और हाई कैंडल कैंडल में क्लोज दिखा रहा है 2337, यानी हाई कैंडल कैंडल का क्लोजिंग लो में है, यानी हाई कैंडल कैंडल का क्लोजिंग लो में है, यानी मार्केट गैप अप होने वाला है। साथ में आपका स्किनर में भी दिख चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली आपको पता चल रहा है जो कल गैप अप होने वाला है। तो यहाँ से अब डायरेक्शन पता चल रहा है, तो आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा एक स्टॉक में जाके देखते हैं क्या होने वाला है। तो चलिए ग्लेनमार्क को देखते हैं ग्लेनमार्क में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे ही ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक में साइडवेज मूवमेंट में था, अभी मूवमेंट में आया है। तो यहाँ पे क्लोज देखेंगे तो 1944 का क्लोज है नॉर्मल कैंडल में, और हाई कैंडल कैंडल का क्लोज देखेंगे तो वहाँ पे 1937 का है, यानी हाई कैंडल कैंडल में लो में है, यानी कल मार्केट गैप अप होने वाला है। तो चलिए और एक स्टॉक देख लेता हूँ, कोफोर्ज भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कोफोर्ज काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट में है और यहाँ पे आपका स्किनर में भी दिखा रहा है जो गैप अप होने वाला है। और यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पे क्लोज में देखिए 1910 का आपका क्लोज है नॉर्मल कैंडल में, और हाई कैंडल कैंडल में देखेंगे तो 1893 का क्लोजिंग दिखा रहा है, यानी हाई कैंडल कैंडल में इसका क्लोजिंग लो में है, यानी मार्केट गैप अप होने वाला है। तो यहाँ पे कैसे ट्रेड लेना है, क्या रूल्स को फॉलो करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पे चलिए दो एक बैक टेस्ट करके देखता हूँ जो आगे में क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला कैंडल में देखेंगे तो रेड में मार्केट क्लोज हुआ था, यानी मार्केट डाउन में था। तो यहाँ पे इसका क्लोज देखेंगे तो क्लोज देखिए 1846 का नॉर्मल कैंडल में क्लोज है, और हाई कैंडल का कैंडल में देखेंगे तो यहाँ पे इसका क्लोज है 1863 का, यानी हाई कैंडल कैंडल में क्लोजिंग ऊपर दिया है, यानी मार्केट गैप डाउन होगा। तो यहाँ पे देखिए अगले दिन मार्केट गैप डाउन में ओपन हुआ है। उसके बाद भी देखते हैं क्या हुआ है। तो उसके बाद भी देखिए मार्केट पूरा रेड में है और मार्केट नेगेटिव में था। क्लोज में नॉर्मल कैंडल में देखिए 1797 का क्लोज दिया है, और यहाँ पे हाई कैंडल कैंडल में क्लोज देखेंगे तो 1818 का क्लोजिंग दिया है, यानी हाई कैंडल में कैंडल में क्लोज ऊपर दिया है, यानी मार्केट गैप डाउन होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट लोअर साइड में ही ओपन हुआ है, और इस दिन देखेंगे तो यहाँ पे क्लोज दिया है 1808 का, और हाई कैंडल कैंडल में दिया है 1811 का, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस है। तो अगर 1-2 पॉइंट का डिफरेंस रहे तो मार्केट साइडवेज ओपन होगा, ज़्यादा गैप अप नहीं होगा, यानी दोनों कैंडल का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा से आपको कन्फर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरे दिन देखिए इस दिन जाएंगे तो इसका क्लोज देखिए 1838 का क्लोज है, और हाई कैंडल कैंडल में देखिए 1818 का क्लोज है। तो यहाँ पे हाई कैंडल कैंडल का क्लोज लोअर साइड में हुआ है, यानी मार्केट गैप अप होगा। तो यहाँ पे दूसरा दिन देखिए गैप अप हुआ है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दूसरा दिन आपको 1% का गैप अप मिल चुका है, और पूरा दिन रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भी मूव मिल सकता है। और इस दिन देखेंगे तो मार्केट क्लोज हुआ है 1871 का, और हाई कैंडल कैंडल में क्लोज हुआ है 1855 का, यानी हाई कैंडल में लो में है, यानी मार्केट गैप अप होगा। तो यहाँ पे भी देखिए आज मार्केट गैप अप हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे तो मार्केट देखिए गैप अप हुआ है, और पूरा दिन रखेंगे तो 2% का मूव मिल जाएगा। तो कल भी गैप अप होने वाला है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेने के लिए 2 रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ पे आपको धन में ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे धन में आपको सुपर ऑर्डर मिलता है, जहाँ पे आप टारगेट स्टॉप लॉस पहले से लगा के रख सकते हैं। तो कोई भी स्टॉक में आपको 2% से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड लेने के लिए आपको सुपर ऑर्डर लगाना है। तो यहाँ पे सुपर में आएंगे तो यहाँ पे देखिए ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको डिलीवरी में रखना है, और यहाँ पे आपको क्वांटिटी ले लेना है, और यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2% से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है किसी भी हालत में, और यहाँ पे आप 5% 10% अपना हिसाब से टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे आप ट्रेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रेलिंग का फीचर्स मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ट्रेल को ऑन कर देंगे तो मार्केट जैसे ही गैप अप ओपन होगा, उसके बाद अगर नीचे भी आए तो आपका स्टॉप लॉस नहीं कटेगा। आपका जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर जाता रहेगा, जिसके मदद से आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, आपका प्रॉफिट में ही क्लोज होगा। तो यहाँ से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी ऑन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, आपका मर्जी, मगर आपको 2% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। तो यहाँ पे इस तरह आप ऑर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे आपको 2% को काउंट कर लेना है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2% आपका इस जगह में हो रहा है। तो यहाँ पे आपका एंट्री होगा, इसका कैंडल का लो में आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से आप 2% 4% जो भी हो मूव आप कैच कर सकते हैं। तो इस तरह ले सकते हैं, मगर 2% से ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस किसी भी हालत में नहीं लेना है। तो इस स्कैनर में आपका जो भी स्टॉक दिखाएगा सही में आप जाके चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3:15 के बाद स्कैनर को देखना है, और जो भी स्टॉक आएगा उस सभी में आप पोजीशन बना के आप लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्कैनर का यूज़ करना है, और यहाँ पे हाई कैंडल कैंडल के साथ कंपेयर करना है। तो आपको काफ़ी अच्छा से ट्रेड मिलेगा, जहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से लेके जा सकते हैं पोजीशन को गैप अप के लिए। तो स्कैनएक्स को यूज़ करने के लिए आपको धन का अकाउंट होना चाहिए। तो धन का अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से
से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं फ्री में। और आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको स्कैनर का लिंक आपको भेज दूँगा ताकि आप काफ़ी अच्छे से स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको क्लियरली पता चल गया है जो कल कौन सा स्टॉक गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। तो काफ़ी अच्छे से स्ट्रैटेजी को यूज़ कीजिए और काफ़ी अच्छे से आप प्रॉफिट कीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसे ही सीक्रेट स्ट्रैटेजी आपको आगे भी मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।